तो अब सभी को मैंने कहा तो हाँ, तो भक्ति करनी है तो मन से करिएगा। और श्रद्धा भक्ति बहुत फलदायक होता है, क्योंकि अगर भक्ति करते हैं, संदेह करते हैं, शंका करते हैं, तो वो भक्ति कोई मायने नहीं रखता। या भक्ति करे या ना करे कोई फायदा ही नहीं। तो अब सभी को ये तो चलिए हम ये बता देती हूँ, जिसकी मैंने कहा था कि ये साड़ी मतलब है हरा टाइप में, तो क्यों पहनी हूँ। तो मैंने इसलिए पहन रखी क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो इसलिए पहन सकते हैं। कितने लोग होते हैं कुमारी जैसी लड़कियाँ होती है, तो सफ़ेद और हरा कलर का वस्त्र पहन सकती है और पूजा भी कर सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हम भी पहन रखे हैं, क्योंकि हमारा मन जैसे होता है कि हम ये ड्रेस पहनेंगे, तो पहन लेती हूँ, तो अच्छी बातें हैं। क्योंकि तो आप कहेंगे कि दीदी हमेशा ये सीधा वाला आँचल क्यों। तो मैं कहना चाहेंगे कि हम हमेशा सीधा वाला आँचल ही लेती हूँ। तो कभी कभार वैसे ही देखेंगे सी, तो वैसे ही मन रखने के लिए कभी थोड़ी 2 मिनट या 1 मिनट के लिए सही रह जाती हूँ, तो अच्छी बातें हैं। तो महाशिवरात्रि का व्रत के बारे में जो विधियाँ हैं वो हमने बता दिया। तो आप सभी को कैसा लगा नहीं लगा, तो ये आप सभी का बात। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आप सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि का त्यौहार है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और संयुक्त परिवार, पूरी परिवार खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तो मैं आप सभी को ये बताने का कोशिश करती हूँ और बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप सभी देखते हैं ये हमारा मंदिर घर है। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार पर हम लोग सजाया है पुष्प से। तो ये कोई बाजार का ख़रीदा हुआ पुष्प जैसे कि कपड़ों का बना हुआ रहता है, तो ऐसा वैसे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारा जो ये है, तो ये हमारे बाज़ार से ही लाया गया है। तो ये हमारा भाई लाया था। तो ये है गेंदा का पुष्प, तो जिसे कच्चा पुष्प है। तो आप सभी इस पर क्या कहना चाहेंगे। तो हर पूजा पाठ पे मंदिर को सजाओ, जैसे कि हम नए वस्त्र धारण करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं हर पूजा पाठ पर, हर त्यौहार पर, तो क्यों नहीं मंदिर का भी कुछ किया जाए। तो इसलिए हम लोग मंदिर का इतना व्यवस्था करते हैं, हर बार सजाते हैं। तो देखिए यह कितनी प्यारा लग रहा है। तो इसमें घंटियाँ हैं। पूछिएगा कि घंटियाँ है पर घर दिखता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूजा घर है और पूजा घर है तो इसलिए मंदिर का तरह है, मतलब मंदिर समझो, इन्हीं मंदिर को। तो इस तरह से घंटियाँ हैं। तो ये घंटियाँ जो लोग चढ़ाई है, जिनको मनोकामना पूर्ण हुआ, तो वो सबके लिए है। मंदिर होते हैं जिसकी कोई कुछ कहता है उसे हो जाता है, तो वो चढ़ाता है। तो इस तरीके से ये दूसरा बात है। तो मैंने कहा महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि पे जो शिव उपासना करते हैं, और तो कितना आप उतना शिव उपासना की तरह कोई बहुत कम लोग करते हैं। और अधिक से अधिक लोग जैसे कलश स्थापना करते हैं, तो कलश स्थापना जो करते हैं, तो वो लोग फल फ्रूट ये सब खा सकते हैं, आगे शरबत उरबत पीते हैं। और शाम को समय में भी जैसे मीठा भोजन करता है सात्विक, क्योंकि हम लोग जैसे होते हैं, जैसे कि होते हैं इस टाइप में, जैसे मैं बताना चाहेंगे कि तो हमने कहा जैसा कि ये खा सकता है, तो मीठा सात्विक क्यों खाते हैं हम लोग, मतलब पूछेगा कि दीदी हम मीठा सात्विक भोजन क्यों करते हैं।
तो मैं कहना चाहूँगी कि सात्विक भोजन व्रत में इसलिए करते हैं और नमक का सेवन या यूज नहीं करते, क्योंकि सात्विक भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ी सी पानी कमी होती है हमारे शरीर के अंदर। जितना हम खाते हैं नमक उतना पानी पीते हैं, तो हम पानी नहीं पीते हैं, बहुत कम पीते हैं, यानी कि शरबत पीते हैं। सात्विक भोजन इसलिए हम करना चाहेंगे, जैसे कि हम व्रत रहते हैं तो व्रत में थोड़ा चटर पटर तो होता नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं खा पाते हैं, नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से हम कहना चाहेंगे सभी के लिए, हमारे लिए नहीं बल्कि आप सभी के लिए भी कह रही हूँ, सभी के लिए, हमारे लिए भी। तो जैसे हम भी सारे व्रत करते हैं, तो जैसे हम भी व्रत करते हैं तो हम भी सात्विक भोजन करते हैं, पर शिव उपास जो करते हैं ना, तो इसमें पूरा विधि विधान से करते हैं शिव उपासना। तो शिव उपासना का 3 पहर का पूजा होता है महाशिवरात्रि में, तो आप सभी भी कर लेना चाहिए 3 पहर का। जैसे सुबह में कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद दोपहर में, फिर शाम में, और फिर रात भर जागरण होता है। उसके बाद आप सभी के जागरण जैसे हो गया, तो जागरण के बाद आप करेंगे क्या, तो आप सभी को सुबह उठिए सवेरे सवेरे, और सुबह उठकर स्नान करिए, फिर स्वस्थ हो जाइए शरीर का। फिर उसके बाद आप पूजा करिए, पूजा कर कर फिर भोजन कर सकते हैं भोजन। तो ऐसा है। अगर कलश स्थापना करते हैं तो मैं कहना चाहेंगे, जिसकी कलश स्थापना के लिए आप कलश जैसे विसर्जन जब तक नहीं होता तब तक आप ये रहो। व्रत 3 ही पहर का होता है, तो जिसकी व्रत में आप क्या मतलब कल जिस पारण मैंने कहा, तो पारण के लिए आप कलश स्थापने वाले लोगों सबके लिए मैं कहना चाहेंगे कि आप सभी शरबत जरूर पी लीजिएगा, और फल या दूध जो भी खाना चाहेंगे तो खा सकते हैं।